कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं, जैसे समुद्र की लहरें जो कभी नहीं रुकती। भौतिकता की दौड़ में हम जितना भी पालें, मन फिर भी और अधिक चाहने को करता है। आज के भौतिक युग में जब हर व्यक्ति ज़्यादा पाने की लालसा में जी रहा है, एक प्राचीन कथा हमें सिखाती है कि वास्तव में सच्चा सुख कहाँ है। एक पुराने राजा और एक साधु की यह प्रेरणादायक कथा आप जरूर सुनें, इससे आपको बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध लेकिन घमंडी राजा था, जिसे अपने वैभव और सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व था। अपने जन्मदिन के अवसर पर उसने घोषणा की कि वह किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। बस एक दिन के लिए उसकी भगवान बनने की लालसा थी। दरबार सजा, उत्सव का आयोजन हुआ और प्रजा राजा को बधाई देने पहुंची। उन्हीं में एक साधु भी थे, सरल, शांत और प्रसन्नचित्त। राजा ने साधु से आग्रह किया, महाराज, आज मेरे जन्मदिन पर मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो मांगोगे वह मैं दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ। हे राजन, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन राजा का अहंकार टकरा गया, वह जिद पर उतर गया। अंततः संत ने कहा, ठीक है राजन, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हो तो मेरे इस छोटे से पात्र को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा हंसा, यह तो तुच्छ कार्य था। उसने सिक्के डाले, लेकिन आश्चर्य, जितने सिक्के डालता गायब हो जाते। राजा हैरान और परेशान हो गया। राजा ने तो घमंड के साथ बोला था कि साधु महाराज, आज मैं अपने जन्मदिन पर एक व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं, आप मांगिए जो भी मांगना चाहते हैं। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन राजा जिद पर अड़ गया तो राजा से साधु ने कहा, ठीक है राजन, आप मेरे छोटे से पात्र को सोने के सिक्कों से भर दो। राजा हंसा, उसने थोड़े से सिक्के मंगाए, उसमें पात्र में डाले। पात्र में सिक्के नजर नहीं आए। राजा डालता गया, पात्र और बड़ा होता गया, लेकिन पात्र सिक्कों से नहीं भर रहा। राजा हैरान था। उसने और सिक्के मंगाए, फिर भी वही हुआ। धीरे धीरे पूरा खजाना उस बर्तन में उड़ेल दिया गया, लेकिन पात्र नहीं भरा। आखिरकार हार थक कर राजा ने संत से पूछा, ये जादुई पात्र आखिर भर क्यों नहीं रहा है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये पात्र आपके मन का प्रतीक है। जिस तरह आपका मन धन, पद, वैभव, ज्ञान, सत्ता से भी कभी संतुष्ट नहीं होता, ठीक वैसे ही यह पात्र कभी नहीं भरेगा। हे राजन, ये केवल एक चमत्कारी बर्तन नहीं, बल्कि हर इंसान के अंतर मन की कहानी है। हम सब के भीतर एक ऐसा पात्र है जो कभी भरता ही नहीं, चाहे कितना भी पालें, क्योंकि सच्ची पूर्ति बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक संतोष और भक्ति से होती है। हे राजन, जब तक मन में संतोष ना हो, मन में भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, यह मन कभी नहीं भरता। जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, तब तक जीवन की इस दौड़ में हम भागते ही रहेंगे, थकते रहेंगे, लेकिन कभी कभी हम परेशान और दुखी भी हो जाएंगे, मन नहीं भरेगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख संतोष में है। घमंड से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाकर जो मनुष्य जितना अधिक संतुष्ट है, वही वास्तव में सबसे समृद्ध है। मन का पात्र कभी नहीं भरता जब तक उसमें संतोष और भक्ति का अमृत न डाला जाए। हमेशा ध्यान रखें, भगवान ने जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिकता और अधिकता की लालसा में व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है, सब कुछ भूल चुका है। खानी सिर्फ 2 रोटी हैं। भगवान का नाम उच्चारण करें, जितना भगवान ने दिया अपनी मेहनत पर भरोसा करें, और जितना दिया है उसने में संतुष्ट रहें। अपने में से कुछ थोड़ा सा और दान निकाल के दान करें। फिर देखना, अगर मन का संतोष आपके पास है, संतोष आपके मन में है, तो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता तो मन को पड़ती है, शरीर को नहीं। मन हमारा विचलित होता है, एक दूसरे को देख करके मन चलायमान होता है और मन के पीछे पीछे इंसान भागा जाता है।
1 करोड़ हुए, 2 करोड़, 2 करोड़ हुए, 4 करोड़, 4 करोड़ हुए, 6 करोड़। इंसान इसी लालसा में लगा रहता है। इसलिए जितना भगवान ने दिया है हमेशा संतोषी रहें, संतुष्ट रहें और भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। जय श्री कृष्ण।